अब तुम ही निर्णय कर लो कि क्या करना है। मुझसे सेवा करवा के मुझे अपना स्नेह देना है या नहीं। देख लियो, अब तो मानोगे आप सब कि ये गैयाएं भी चाहती है मैं इनका गोपालक बनूं। जशोदा, तेरा कान्हा तो पहले से ही निपुण है इस कार्य में। खैर कान्हा, ये सब तो तुमने अपने बाबा को नृत्य करते देखकर ही सीख ली होगो, परंतु असली परिस्सा तो विशेष है। उसे संभालना बहुत कठिन है कान्हा। कान्हा, यदि इसे स्नान करा पाओगे तब जाकर असली गोपालक कहलाने का अधिकार पाओगे। पर भैया, ये बछड़ा उत्पाती लग रहा है। कहीं भूल से इसकी दुलत्ती कान्हा को लग गई तो? चिंता मत करो मैया, ये भी उत्पाती है तो मैं भी नटखट हूँ। पाप करने वाले को संभालना आता है मुझे। लला, संभाल के। क्या हो गुरु, इतना क्यों चल रहा था? सुबह से ही 4 बार प्रयास कर चुका हूँ कान्हा, पर एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जी जाके कान में क्या कह रहे हो? चाहे जो कह रहे हो, पर प्रभाव तो पड़ रहा है भाभी। कान्हा, ये कैसे किया तूने? ये तो चमत्कार हो गया। अन्ना बता ना, इसे कैसे संभाला तुमने? बताया तो था दाऊ, पहले मित्रता करनी होती है, संबंध बना के पास जीतना होता है। और तूने उसके कान में जाके क्या कही थी? यही कि इसे खूंटे से दंड देने के लिए ना बांधो, बल्कि स्वयं इसकी सुरक्षा के लिए बांधा गया हो, ताकि इधर उधर भाग के भटक ना जाए। और जी मान भी गो? इतने से भी ना मानो। तो मैंने ये भी कही थी कि इसे मन भर के दूध भी पिलाऊंगा, और जो बेसन के लड्डू मेरे लिए मैया बनाएगी वो भी खिलाऊंगा। ताऊ जी, अब तो आपकी परीक्षा में मैं सफल होगा। हाँ हाँ कान्हा, 100%। बहुत अच्छे। बाबा, बाबा, आपको क्या लगता है मैं परीक्षा में सफल होगा ना? तो मैं गैयाओं को वन ले जा सकता हूँ ना? ना कान्हा, इतनी शीघ्र ना, अभी तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। तू गौपालक क्यों बनना चाहता है? इसीलिए कि तू वन में बिना किसी रोक टोक के जा सके और अपने सखाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर सके। ना बाबा, मैं वन तो चुपके से भी जा सकता हूँ।
अच्छा, सच्चा कारण तो ये है बाबा, ये सब भैयाएं भोली भाली है, इन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है और गौ सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। आप ही ने तो सिखाया है, स्वयं भगवान की पूजा करने की बराबर होता है गौ सेवा करना। गैया और बछड़ों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो, अब इन सब ने भी मान लियो कि मैं इन सबको ही अधिक प्रेम करता हूँ। गायों और बछड़ों को सबसे अधिक प्रेम करता है ये। सबसे अधिक? ना मैया ना, अरे मेरी मैया, मेरे कहने का अर्थ है सबसे अधिक प्रेम मेरी मैया से करता हूँ, फिर गौ मैया से करता हूँ। मैया आपका स्थान कोई ले सकते है क्या? आप तो मेरी प्रिय हो। कभी इसको लड्डू प्रिय लगते हैं, कभी गोपियां, कभी गैया बछड़े, तो कभी अपनी मैया। अब महाराज कंस को क्या सूचना दूंगा मैं? हाँ, बोलो मुखपति, ऐसा क्या है जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है? बोलो। माँ महाराज, माँ। गोपालक कान्हा की, गोपालक कान्हा की, गोपालक राजकुमार कृष्ण की, गोपालक यशोमती मैया के नल्लाला की। तो सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी माँ से है। उत्तम, अति उत्तम। सुना दुर्जन तुमने? कितनी गुप्त सूचना लाया है ये गुप्तचर। वाह! अरे तालियां बजाओ इनके लिए, अभिनंदन करो इनका। मूर्ख! हर बालक को अपनी माता से सबसे अधिक प्रेम होता है। मुझे कुछ ऐसी सूचना चाहिए थी जिसका प्रयोग मैं उसके विरुद्ध कर सकूं। कुछ ऐसा जानना था जिसे उसे प्रेम हो, जिसके आकर्षण में वो खिंचा चला है और मेरे जाल में फंस जाए। कुछ ऐसा पता करना चाहता था जिसे वो देखते ही अपने हृदय से लगाने को आतुर हो उठे और इतना निकट आ जाए कि पीछे हटना असंभव हो। और तब उसे ये पता चले कि जिसे उसने हृदय से लगाया है वो उसकी मृत्यु है। और तू लाया है अपनी मूर्खता का साक्ष्य, अपनी मृत्यु की शिलालेख। बछड़ा। बछड़ा? उसे गाय और बछड़े बहुत प्रिय हैं। हाँ? और बोल। इतनी ये हुई ना बात, ये रोचक जानकारी, बोल। जब मैं वहां से चला तो कृष्ण को उसके पहले गौचारण के लिए वृंदावन के वन में भेजने की तैयारी चल रही थी महाराज। और बोल। और तूने क्या देखा? गले लगाया उसने? हाँ या ना? वाह वाह मुखपति वाह, यही सूचना तो चाहिए थी मुझे। अब देख कैसे मैं उस कृष्ण के पहले गौचारण को विशेष बनाता हूं। मैं गौचारण के लिए जाऊंगा, मैं गैया को खिलाऊंगा, मैं बछड़ों को नचाऊंगा, मैं गौचारण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब भोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो यशोदा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली कान्हा ने। अपना दायित्व निभाना सीख रहे है कान्हा।
मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। मैया मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। कितना से आना है मेरा लल्ला? मैया मैं एक कार्य करूं, स्नान भी अभी कर लेता हूँ, वो में और समय लग जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है लल्ला, अभी स्नान करेगो तुझे आज का माना जाएगा ना। अभी सो जा, सूर्योदय के बाद झट से स्नान कर लियो ताकि तू गौचारण के लिए जा सके। और भोर में तेरे जाने के पहले मैं गैयाओं के गले में घंटी भी बांध दूंगा। वो तो मैंने बांध दी। लग तो है अब शीघ्र ही से आपकी भी आवश्यकता ना पड़ेगी। अधिक सोच विचार करके आप दोनों कछु गड़बड़ मती कर देना। कंस मामा तो अपनी चाल चल भी चुके हैं। मैं तो बस आमंत्रण देने आया था महाराज कंस का। वत्स मूर्ख, सूचना देने में विलंब कर दिया। जैसा ही कह रहे थे, कान्हा बड़ा हो रहा है, अपने बाबा के साथ तो फिर भी बाहर आता जाता रहेगा। मुझे तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। बालक कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ की आवश्यकता तो सदैव बनी ही रहती, पर अपने बाबा को तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे। कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। मैया भोर हो गई, भोर। कान्हा, अभी तो मध्य रात्रि भी ना हुई, भोर होने में समय है लल्ला। सो जा, सो जा। अभी सो जा, आजा, सो जा। मैया भोर हो गई, भोर हो गई। अभी भोर ना हुई लल्ला, सुबह हो जाने दे, मैं स्वयं तुझे उठाऊंगी। अभी सो जा, आजा।
कान्हा क्या हो गया यशोदा? ना स्वयं सो रहे है ना सोने दे रहे है। भोरो जे बाहर कब गयो? और जे क्या कर रहे है? देखो जी कैसे सो रहे है। सो तो ऐसे रहो है जैसे श्री नारायण शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं। यशोदा आ गए आप। अब खड़ी ही रहेंगी क्या? भीतर आइए देव ऋषि। नारद, आप तो मेरे परम भक्त हैं। इसलिए इस सभा में प्रवेश करने के लिए आपको किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। नारायण हरि, श्री नारायण हरि। आइए देवराज, आपका और अन्य सभी देवताओं का वैकुंठ में स्वागत है। पुत्र कार्तिकेय आओ। पुत्र कार्तिकेय खड़े क्यों हो? बैठो ना। पुत्र कार्तिकेय? पुत्र ब्रह्मा, बात विलंब क्या आने में? जे तो ब्रह्मा जी को भी पुत्र बुला रहे है। जे स्वयं को समझ क्या रहे है। भगवान श्री हरि नारायण, हम उनकी सभा में हैं यशोदा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लल्ला तो स्वप्न देख ही रहे हैं और उसके बाबा भी स्वप्न देखने लगे, वो भी खड़े खड़े। आइए सखा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब कौन आ गया? महादेव। बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे आपको साक्षात महादेव आते हुए दिख रहे हैं। पुत्र ब्रह्मा, यहाँ बैठो मेरे साथ। और सखा, आप यहाँ विराजिए। लो, मुझे तो सच्ची में स्वप्न देखने लग गए। आप दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ मैं। अब बस बहुत होगा। वैसे लेके आती हूँ ना, तुझे पूरी रात बड़बड़ाता रहेगा और ना जाने किन किन को बुलाता रहेगा। आप कैसे है सखा? जिसके बाबा नंद जैसे शांत, धीर गंभीर
चतुर और धैर्यवान हो। और मैया यशोदा जैसी है, ढेर सारी चिंता करने वाली, बहुत सारे ध्यान रखने वाली, प्रेम करने वाली। उस बालक से अधिक सुखी और कौन होगा इस जगत में? सुनिए आपने, कान्हा हमसे कितना प्रेम करता है। जे तो नींद में भी हमारी प्रशंसा कर रहा है। और मैं ये चिंता कर रही थी कि कहीं जे हमें भूल ना जाए और इसका प्रेम मेरे लिए कम ना हो जाए। यही चिंता तो मुझे सता रही थी कि जे हमें कहीं भूल ना जाए, पर इसने तो त्रिदेवों के सामने भरी सभा का भाग बना दियो हमें। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरी मैया सच्ची में अनोखी है। उनके जैसा कोई और है ही नहीं। इसलिए तो मैं इस धरती पर उनका पुत्र बनकर आया हूँ। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती सृजन होती ममता तो अनंत उसकी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला।